या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति सरस्वती भगवती निःशेष बोलिए सरस्वती माता की। आइए मानस के मंगलाचरण पश्चात भगवान राम को अपने हृदय में धारण करके राम कथा की हम सब यात्रा शुरू करें। उपस्थित सभी श्रोताजनों को, माताओं को, भाइयों को हम पहले सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और इससे पहले कि हम अपने दिए प्रसंग में चर्चा करें, भगवान राम जी के श्री चरणों में ये सुंदर सा भजन समर्पित है। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सब मेरे साथ ये भजन साथ में गाएंगे, ठीक है? डंगनिया के इस सुंदर धरती पर विराजमान आदरणीय समस्त राम अनुरागी संत समाज, करुणामयी
दयामयी, ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान नन्हे नन्हे बाल गोपालों, मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय गुरुजन, आदरणीय निर्णायक गण और हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय जी, ग्राम डंगनिया की इस धरती पर अपने सुंदर प्रयास से राम भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले आदरणीय आयोजक बंधुओं, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप महिला मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर चौकी का सादर प्रणाम स्वीकार करें। माताओं भाइयों, हमें ज्यादा कुछ नहीं आता, पर इन्हीं भावों को लेकर कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुसार राम गुण गावो, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। इसी भाव से अपने गुरुजनों से हमने जो भी प्रसाद पाया है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से जो भी कुछ हमने सीखा, समझा और जाना है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को आप लोगों के बीच अपने मति अनुसार बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी माताओं और भाइयों, आइए जिस सुंदर प्रसंग को आधार बनाकर हमें और आप सभी को राम चर्चा करनी है, वो प्रसंग बहुत सुंदर है। बालकांड, रामचरितमानस का प्रथम सोपान, बालकांड दोहा क्रमांक 11, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जुगती मेरी पुनि पोहि रामचरित बरता, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। बहुत बहुत सुंदर प्रसंग। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में कह रहे हैं कि भगवान राम की जो कथा है, भगवान राम का जो चरित्र है, वो सुंदर मुक्तामणि के समान है, जिसको सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करते हैं तो वो बहुत शोभायमान होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महाकवि ने, एक सधे हुए कवि ने, जिस रामचरितमानस को पूरे संसार में पूजा जाता है, पूरे विश्व साहित्य का ये सिरमौर है, ताज है, और आप सब जानते भी हैं कि अब तो यूनेस्को ने भी रामचरितमानस को अपने स्थान में शामिल किया है। तो ऐसा श्री रामचरितमानस, हमें बड़ा गर्व होना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ ऐसे विश्व साहित्य के सिरमौर रामचरितमानस का पठन पाठन करता है। आइए, तो राम कथा वह मुक्तामणि है जिसे हम अपने जीवन में जब धारण करते हैं तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे इस भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। जयति
राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, आइए दोहा क्रमांक 11 बाल कांड में हम सब प्रवेश करें। बहुत सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं। मैं एक बार दोहे को पढ़ रही हूँ। जुगती बेधी पुनि पोहई, जुगती बेधी पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभाती अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। पहले हम इस प्रसंग का शब्द में अर्थ देखेंगे। शब्द में ये प्रसंग के अर्थ है कि कविता रूपी मुक्ता मणिला जब युक्ति से वेद के भगवान के चरित्र रूपी धागा में ओला पिरोए जाते तो एक माला के रूप धारण कर लेते। और वो माला जब सज्जन मन अपन निर्मल हृदय में जब धारण करते तो वो माला की जो शोभा है वो अत्यंत बढ़ जाती है। तो ये प्रसंग समझे पर हम कुछ चौपाई ऊपर जाल पढ़ी। ये मुक्तामणि कहाँ से आई पहली देकर चर्चा करे जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते देखो, भगवान का जो भगवान की जो कथा है वो एक सत साहित्य है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। समाज का दर्पण, साहित्य शब्द का ही अर्थ है जिसमें समाज का हित छुपा हो, वही सच्चा साहित्य है। ऐसा साहित्य जिसको पढ़ करके समाज की कोई दशा न बदले, समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन न होवे, उसको हम सद साहित्य की श्रेणी में नहीं रख सकते। जिन साहित्य पढ़ के समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन ना हो ओला हम सद साहित्य नहीं कह सकते। श्रीमद् रामचरितमानस या रामायण, भगवत गीता और अन्य जो हमारे धर्म ग्रंथ है ये सब सद साहित्य के श्रेणी में रखे जाते हैं। बहुत से ऐसे भी सब ग्रंथ हैं जो धर्म ग्रंथ नहीं कहलाते, लेकिन ऐसे ऐसे कविताओं की रचना हमारे भारत के कवियों ने की है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी जो कविताएं हैं ये सब साहित्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि इनकी कविताओं को पढ़ने से समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है। और हिंदी साहित्य में जितने भी, और हिंदी ही नहीं अन्य भाषाओं में भी जितने भी साहित्य हैं उसमें सबसे सुप्रसिद्ध अगर कोई सदग्रंथ है तो वो श्रीमद् रामचरितमानस है। मेरी माताओं और भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के मंगलाचरण में महाकवि वाल्मीकि जी की वंदना की। गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण में बहुत सुंदर लिखते हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो यानी सीताराम के गुण समूह का जो गान करते हैं, गुणग्राम पुण्यारण्य, पुण्य के अरण्य में जो विचरण करते हैं, ऐसे महाकवि वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूँ। तो प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऊपर के कुछ चौपाइयों को अगर हम देखें तो कहते हैं कि देखो, सरस्वती माता जब किसी साधारण मनुष्य के जीवन में आती है या किसी ऐसे मनुष्य के जीवन में आए जो कला का सही उपयोग न कर सके, या वो कविता तो लिखे लेकिन उस कविता का समाज में कोई सही उपयोग ना हो, तब सरस्वती माता भी वहां पर निराश हो जाती है कि मैं ऐसी बुद्धि वाली मनुष्य के जीवन में क्यों आई।
असल में इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को बहुत दीन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक बहुत छोटा कवि हूँ और मेरे जैसे दीन कवि, छोटे कवि को रामचरितमानस की रचना करने का अवसर मिल रहा है, भगवान की कथा लिखने का अवसर मिल रहा है। लेकिन ये उनकी दीनता है, पर यही सच्चाई है कि माता सरस्वती के लिए आह्वान तो बहुत लोग करते हैं कि हे सरस्वती माता, हमारे जीवन में आप आ जाओ, हमें अच्छा सुर प्रदान करो, राग प्रदान करो, हमें कविता लिखने की शक्ति दे दो। और माँ उनके आह्वान को सुनकर, उनकी पुकार को सुनकर आ जाती है। लेकिन जब वो देखती हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि में मैं पधारी हुई हूँ, जिस व्यक्ति के जीवन में उसके आह्वान को सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर मैं आई हूँ, वह व्यक्ति मेरे द्वारा दी गई कला का, मेरे द्वारा दी गई कविता का, मेरे द्वारा दिए गए सुरों का सही उपयोग कर रहा है, तो सरस्वती माता अत्यंत आनंदित हो जाती है। लेकिन जब वही सरस्वती माता देखती है कि जिस व्यक्ति के पुकार को सुनकर मैं उसकी बुद्धि में समाहित हुई, वह व्यक्ति तो मेरे द्वारा दिए गए सुरों का और कला का, कविता का दुरुपयोग किए जा रहा है, तब वो सरस्वती माता बहुत दुखी हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती कि मैंने ये क्यों कर डाला कि ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए घातक कविताएं लिख रहा है, घातक साहित्य लिख रहा है, उसकी बुद्धि में मुझे नहीं आना था। समझ गए? तो ये प्रसंग का भाव यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन ये उनकी दीनता है ना, वो अपने आप को दीनहीन कवि भले कह रहे हैं, पर ये सच्चाई है, सच में ऐसा सोचती होंगी। आज आप देखना, हमारे समाज में बहुत सारे अच्छे साहित्य हैं जिनको पढ़कर हम लोग अच्छा काम करना सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी साहित्य हैं जिनको पढ़ने के बाद हम या तो अपने सनातन धर्म के प्रति संदेह, मन में संदेह उठने लगता है, या फिर कोई भड़काऊ भाषण उसमें दिए गए रहते हैं, या कोई ऐसी चीजें जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। तो वो उन लोगों का काम है जो बुला तो लेते हैं सरस्वती माता को अपनी बुद्धि में, लेकिन उपयोग सही नहीं करते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं यहाँ पर। सोश्रम जाइला कोटि उपाय। बहुत सुंदर लिखते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं जब सरस्वती माता दौड़कर किसी व्यक्ति के बुद्धि में आती है तो दौड़ने में उनको थकावट तो होती होगी ना। चलो भाई, अभी हेमलता ने या कुंदिन तो तुषार हार धवला गाया, मैं दौड़कर चली आती हूँ, हेमलता के सुर में बैठ जाता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपनी नाम देकर उदाहरण दे रही हूँ, कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है ना। तो हम जैसे ही सरस्वती माता को आह्वान करते हो दौड़ कर आती है, और दौड़ कर जब आती है तो माँ को थकान हो जाती है। फिर अगर उन्हीं सुर से कोई रामायण की चौपाई गाए तो माँ की थकान मिट जाती है, मगर उन्हीं सुरों से कोई बेसुरा कुछ ऐसा सॉन्ग गाए, ऐसा गीत गाए जो उपयोगी ना हो तो माँ की थकान नहीं मिटती। बस यही बात कह रहे हैं तुलसीदास जी। कह रहे हैं मेरे पास सुर नहीं है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं, लेकिन इतना तो मैं जरूर जानता हूँ कि रामचरितमानस को जब मैं लिखूंगा या गाऊंगा जैसा भी है, तो कम से कम सरस्वती माता मुझसे तो नाराज नहीं होगी, थकेगी नहीं, मेरे लिए तो दौड़ के आएगी सरस्वती माता। कहने का भाव यह है कि हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो भी कला है, उसको समाज के अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। यही इस प्रसंग का मूल केंद्रीय भाव है। तो रामचरितमानस सरोवर में जब वो नहाती है, कौन? सरस्वती माता, तो उनकी थकावट वहीं पर दूर हो जाती है। कवि कोविद हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी। और इसीलिए कवि कोविद लोग, विद्वान लोग भगवान की भक्ति का गायन करते हैं, भगवान की कथा का गायन करते हैं, हरि के जस का गुणगान करते हैं जो कलिमल को हरने वाली है, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है।
और फिर नीचे में जो मुक्तागण की बात करते हैं, मुक्तामणि की जो बात हो रही थी, उसके लिए नीचे चौपाई लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ये मतलब बने ठीक से समझो, किन्हें प्राकृत जन गुण गाना। जब संसारी मनुष्य के गुणगान कोई व्यक्ति करते, भगवान के गुणगान नहीं करे, और संसारी मनुष्य के जब कोई गुणगान करते, अपन सुर से, अपन कविता से, अपन कला के माध्यम से, भगवान के गुणगान नहीं करके संसारी मनुष्य के जब कोई गुणगान करते, तो सरस्वती जी सिर धुन के पछताए ललकते, हे भगवान मैं अतेक सुंदर एला कला दे। अब ये भगवान के गुणगान ला छोड़ के सामान्य मनखे के गुणगान करते। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि हृदय सिंधु मति सीप समाना। जिस व्यक्ति का बुद्धिमान लोग कौन है? बुद्धिमान वो है जिसका हृदय समुद्र के समान हो और जिसकी मति जो है वो सीप के समान हो। फिर कहेगी, और सरस्वती माता कौन है? स्वाति नक्षत्र के बूंद की तरह। बड़ा सुंदर यहाँ पर उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी। देखो, स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है ना, वो जब खुली हुई सीपी पर पड़ता है, तो स्वाति नक्षत्र का बूंद जैसे ही खुली हुई सीपी पर पड़ता है तो वो मोती बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य का जो हृदय है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, जो सुंदर हृदय है जिसमें छल कपट नहीं, द्वेष नहीं है, किसी के लिए कोई कपट की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्य का हृदय समुद्र है। उस समुद्र में बुद्धि रूपी सीप होते हैं, सीप। और उस सीप में जब सरस्वती माता की कृपा रूपी स्वाति नक्षत्र का जब बूंद पड़ता है तो वहां से मणि का उद्भव होता है। कौन सी मणि? तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि जो बरबार विचारू हो ही कपित मुक्तामणि चारू। अब स्वाति नक्षत्र का बूंद उस सीपी में पड़ा और सुंदर विचार का जल जब उसमें बरसा, सुंदर विचार, अच्छा सोचने वाला जो जल है जब उसमें बरसता है तो मुक्तामणि यानी सुंदर कविता का जन्म होता है। तो कोई भी कवि के द्वारा जो समाज के लिए उपयोगी कविता है, अच्छी कविताएं है, वही मुक्तामणि है, वो मुक्तामणि है। और उस तब गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 11 में कहते हैं, जुगति वेदी पुनि पोहई। अब वो मुक्तामणि तो मिल गया, अब बड़कन मणि मन इकट्ठा कर देना, 1 2 3 4 बड़कन मणि सकला गए। तब क्या करना है? बोले कविता तो अब बड़कन लिखा गए, सुंदर विचार युक्त कविता लिखा गए। अब एला क्या करना है? बोले जुगति वेदी पुनि पोही। अब वो कविता रूपी मुक्तामणि मन लगा करना है। बोले रामचरित बरताग, रामचरित भगवान के चरित रूपी धागा में ओला पिरोना है। विकटकन मणि सकेल डरे, अब सकेल के ओला भगवान के चरित रूपी धागा में एक एक करके पिरो लेना है। और फिर उसको पिरो कर कौन पहनेगा? तुलसीदास जी कहते हैं, पहिरही सज्जन बिमल उर।
उर यानी हृदय, विमल यानी निर्मल मन। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिंधु नमावा। मन ला निर्मल रखते हुए अपन हृदय में धारण करना है। सज्जन लोग जो निर्मल मन के होते हैं उसको धारण करेंगे। माताओं भाइयों, हम लोग भगवान के चरणों में बहुत सारे फूल चढ़ाते हैं, चंपा, चमेली, मोगरा, गुलाब, न जाने कौन कौन सा, लेकिन जो चढ़ाना चाहिए वो तो अब तक चढ़ाया ही नहीं। एक सज्जन ने बहुत अच्छा कहा, वो फूल नाब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं तेरा कारना ढूंढ सका प्रभु, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। तो सज्जनों का जो उड़ है, हृदय है, वो निर्मल होता है। और उसी निर्मल हृदय में जब मुक्ता मणि को जब रामचरित के धागे से पिरोकर जब कोई सज्जन पहनता है तो उसके उस धागे को उस हार को पहन लेने से, उस मुक्ता मणि के हार को पहन लेने से वो हार और भी अधिक शोभायमान हो जाती है। इस तरह से प्रसन्न। तो कहने का भाव यह है कि भगवान की कथा से वो शोभा पाती, लेकिन उससे ज्यादा शोभा वो तब पाता है जब कोई सज्जन के पास वो कविता पहुंचती है, कोई सज्जन उसको अपनाता है ना। जैसे रामायण तो बहुत लोग सुनते हैं यहाँ पर, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो रामायण को सुनकर उसको अनुसरण कर पाते हैं। ठीक है, तो जो कई प्रकार सब लोग अच्छे हैं, सुनने वाले जैसे भी भाव से आए सब अच्छे, पर सबसे ज्यादा शोभा किस व्यक्ति के कारण रामायण को मिलेगी? उस व्यक्ति के कारण शोभा बढ़ेगी जो अच्छे से सुन रहा है, जो अच्छे से समझ रहा है और हो सके तो उसको अपने जीवन में उतार रहा है। तो ये रामायण वैसे भी बहुत सुंदर है, भगवान की कथा वैसे भी बहुत सुंदर है, लेकिन जब उस सुंदर चीज कोई सुंदर व्यक्ति के हाथ में आती है तो वो और भी सुंदर हो जाता है। ठीक है, जैसे गहना बहुत सुंदर है, गहना हाँ बड़ सुंदर है, लेकिन कोनो भी पहिरा देवे तो उतना सुंदर नहीं दिखे। सही कहा था ना। मान लो अगर रानी हार है, ठीक है, मैं माना तो रानी हार अपन आप में बहुत सुंदर है, लेकिन वही रानी हारला एक जन पहन थे तो उसका सुंदर नहीं दिखे। वही रानी हारला कोई दूसरा महिला जो बहुत सुंदर आचरण करने वाली हो, बहुत सुंदर संस्कारी महिला कोई पहन ली तो कतका सुंदर दिखी। तो रानी हार तो हुई ओकर सुंदरता भी हुई, लेकिन पहिरैया में अंतर है ना। उसने ढंगले रामायण के कथा सुंदर है, रामायण की कविता मन सुंदर है, चौपाई मन सुंदर है, दोहा मन सुंदर है, पर ओकर शोभाला वो व्यक्ति मन और बढ़ा देते कि वो कतका मन से सुना थे, कतका ओला समझा थे, कतका ओला जीवन में उतारा था। यही बात तुलसीदास जी दोहा में कहा। आओ एक भजन करन फिर आगे बढ़ेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है। भगवान की उत्तम भक्त धान के समान है और राम के नाम के दोनों अक्षर सावन और भादो के महीने के समान है। जैसे सावन और भादो की बरसात में धान प्रसन्न होता है, ऐसे ही भगवान को जपने वाले जीव सदा प्रसन्न रहते हैं। 12 महीने में सावन और भादो को अगर हटा दिया जाए जो जैसे कुछ नहीं बचेगा, ऐसे ही भगवान के नाम के दोनों अक्षर को यदि जीवन से हटा दिया जाए तो जीवन में कुछ भी नहीं बचता। आइए इसी सावन और भादो की बरसात में हम भी भीग जाए। राम नाम तो गाले
सीतापति का सुमिरन कर ले, सीतापति का सुमिरन कर ले, सीतापति का सुमिरन कर ले, सीतापति का। तू ही अलख जगाने मनवा, राम राम तू गाले, राधे मनवा
जब वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे तो मुक्तामणि की एक जगह और चर्चा तुलसीदास जी करते हैं। जस तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जिह्वा जासु, मुक्ता हल गुन गई गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु, सियावर रामचंद्र। यहाँ भी कहते हैं जस तुम्हार मानस बिमल, तुम्हारे जस को, है ना, हंसनी जिह्वा जासु, जिसकी जिह्वा हंस के समान हो और भगवान के नाम रूपी मणि को जो चुगे, जैसे हंस मणि को चुगता है, ऐसे ही तुम्हारे नाम को जो चुगे, मोती को जो चुगे भगवान राम, आप उसके हृदय में वास करना। तो आइए यहाँ पर तुलसीदास जी देखो, इसमें दो बातें हैं। राम कथा को कैसे सुनने वाले उसकी शोभा बढ़ाते हैं और कैसे गाने वाले उसकी शोभा बढ़ाते हैं, ये दोनों बात तुलसीदास जी ने लिखी। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें ये बता रहे हैं कि रामचरितमानस को सुनने वाला कैसा हो, विमल बुद्धि में धारण, अपने विमल हृदय में धारण करने वाला हो, भगवान के मुक्ता मणि को रामचरितमानस के ताग में पिरोकर उसको हार बनाकर पहनने वाला। लेकिन एक जगह तुलसीदास जी ने भी कहा कि सुनने वाला तो प्रेम से सुने, पर गाने वाले की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आप लोग देखो आजकल जगह जगह भगवान की कथा होती है, प्रतियोगिता सम्मेलन होते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी मंडलियां ऐसी भी आती हैं जिनको न तो मैं भगवान मुझे क्षमा करेंगे, ये चीज मंच में कहने का नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रसंग मुझे दिया गया तो इस चीज को थोड़ा सा तो कहना चाहिए। कुछ मंडलियां ऐसी भी आती हैं जो उद्देश्य उनका पूरा नहीं कर पाती रामायण का। भजन भी कुछ ऐसे गाएंगे कि जिसमें राम नाम का आभास ही नहीं होता, भक्ति का आभास ही नहीं होता, कथा भी कुछ ठीक से नहीं बोलते। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ से बात बनती है, सुनने वाला भी निर्मल हृदय से उसको सुने और गाने वाला भी निर्मल हृदय से उसको गाए। और इसको तुलसीदास ने लिखा भी है। हम लोग जो रामायण की मंडलियां, आप अन्यथा मत दीजिएगा, लेकिन प्रसंग ऐसा मिला है इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इस मंच में बैठने के बाद कि हम लोगों के मन में पहले तो स्वयं सुधरे, पहले स्वयं राम भक्ति को जीवन में धारण करें, पहले स्वयं राम नाम का महत्व समझें। क्योंकि हम खुद अगर आनंद से भरे नहीं रहेंगे तो दूसरों को आनंद कैसे बांटेंगे, है ना। तो पहले तो स्वयं हम राम भक्ति को अपने जीवन में उतारे और उसके बाद जब दूसरों को वो चीज दे तो उनके अंदर भी भगवान के भक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए। तब श्रोता और वक्ता दोनों के बीच राम कथा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। इसलिए मानस गायन करने वालों को तुलसीदास जी ने रामचरित रूपी कथा मान सरोवर का रखवारा बताया। हम कहते भी हैं यह चरित संभारे ते ताल चतुर रखवारे। अबे चौपाई ला समझो, कतका सुंदर बात कहा कि भगवान के कथा ला, भगवान के चरित्र ला जो संभल के गाथे संहारे, वो मन मान सरोवर, भगवान के कथा रूपी मान सरोवर के रखवारा है। और रखवारा बनना एकदम अलर्ट रहे पड़ते भाई, एक कनी कोई नजर हटी तो दुर्घटना घटी वाले हिसाब है ना। गार्ड जी मन गार्ड के नौकरी करते थे, मतलब पूछू कितना अलर्ट रहते हो। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मंच में जो भी हमला मंच प्रदान करे वो ये सोच के करे है कि जो बैठैया है वो भगवान के भक्ति से परिपूर्ण है और वही भक्ति ला वो श्रोता दीर्घा में जागृत करे, वो स्वयं भगवान के कथा ला अपन आचरण में उतारे के कोशिश भी करते और वही बात ला वो श्रोता ला बता के उकरो जीवन में राम कथा ला उतर जाए, ऐसे वो बताए के प्रयास करे। तो जब राम कथा ऐसा सुनैया मिले और राम कथा ऐसा गवैया
मिले तब सरस्वती माता ला संतोष होते कि हाँ मैं बने करे उनकर बुद्धि में जाके और मैं बने करे में गवैया बुद्धि तक को आके, ठीक है। लेकिन जब कला का दुरुपयोग होता है तो फिर सरस्वती माता बहुत निराश हो जाती है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे आज। अच्छा ये बताइए मुझे, जितने भी बड़े बड़े क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं समाज में, ये क्या कम पढ़े लिखे लोग करते हैं? जितने भी ठगी होते हैं, बड़े बड़े साइबर ठगी, मतलब मोबाइल से ठगी, एटीएम से ठगी, या फिर बड़े बड़े बम ब्लास्ट होते हैं, ये क्या कम पढ़े लिखे लोग करते हैं? नहीं माता, नहीं भाई, ये वो लोग करते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान होता है। ये वो लोग करते हैं जिनको साइंस की अलग अलग चीजों को कैसे चलाना है ये पता है। ये वो लोग होते हैं जिन पर सरस्वती माता की असीम कृपा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि हमारे समाज में आज सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो इन्हीं तथाकथित शब्द में इसलिए कि सो कॉल्ड नहीं, पढ़े लिखे तो हैं पर सच में पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा एक बात, मैं संतों से ये बात सुनी थी और मुझे अच्छा लगा तो मैं बोल रही हूँ। हाई क्वालिफाइड होना अलग चीज है और वेल क्वालिफाइड होना अलग चीज है। कोई आदमी हाई क्वालिफाइड है, ये समाज के लिए उपयोगी नहीं। उपयोगी तब है जब वो अपनी क्वालिफिकेशन का, अपने BA MA की जो उसने डिग्री ली है, अपने साइंस की जो डिग्री ली है, या उसने संगीत की डिग्री ली है, या कोई भी चीज उसने सीखा है, उसकी कला का सम्मान तो तब होगा ना जब वो समाज में उसका अच्छा उपयोग करेगा। एक प्रसंग मुझे याद आता है मंथरा वाले प्रसंग से, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी सरस्वती माता का जिक्र गोस्वामी जी कहते हैं। जब मंथरा की बुद्धि को माता सरस्वती ने फेरा, उस समय की कथा। नाम मंथरा मंदमती चीरी कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। ये प्रसंग जो है इसी के आसपास एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी। जब सरस्वती माता अयोध्या में प्रवेश करती है, अयोध्या में तो कैसे प्रवेश करती है? तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। अब इस चौपाई को, इस श्रद्धाली को समझिए। हर्षित मन से, हर्ष हृदय दशरथपुर आई, सरस्वती माता राजा दशरथ की पुर यानी अयोध्यापुरी में आई। तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। ये कैसे संभव हुआ भाई? आप लोगों से मैं सवाल पूछूं, बताइए मेरी माताओं भाइयों, बताइएगा जब सरस्वती माता किसी जगह में हर्षित मन से जाए तो वो अच्छी ग्रह दशा है कि बुरी ग्रह दशा है? अच्छी ग्रह दशा है कि बुरी ग्रह दशा है? अच्छी है ना। फिर तुलसीदास जी ये क्यों बोल रहे हैं कि जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई? वो तो बुरी ग्रह दशा बोल रहे हैं। कहने का अर्थ यही, वही बात मैं समझाना चाहती हूँ। वो बुरी ग्रह दशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरस्वती माता तो हर्षित मन से आई है, पर यूज तो उसका ठीक से नहीं हुआ ना। यूज तो सही नहीं, उपयोग सही नहीं हुआ। बुरी ग्रह दशा दुसह दुखदाई। वही बात कहने जा रही हूँ कि सरस्वती माता हम सबके जीवन में जब आए तो उसे सच्चे तरीके से अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छी ग्रह दशा है। लेकिन अगर हम अपनी कला का, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो वही सरस्वती माँ हमारे लिए बुरी ग्रह दशा भी बन सकती। इसमें सरस्वती माता का दोष नहीं है, वो तो वही है, वही बुद्धि है, वही कला की देवी है। दोष किसका है? उपयोग करने वाले का। तुलसीदास जी यही बता रहे हैं कि किसी कवि के पास जो भाषा की दक्षता है, जो शब्दों की दक्षता है, उसके पास जो शब्दकोश है, जो भाषा की उसके पास प्रवीणता है,
उसका उसे ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए। जब कोई कवि अपनी कविता को सद उद्देश्य से कविता लिखता है तो सरस्वती माता प्रसन्न होती है, लेकिन जब उसका दुरुपयोग करता है तो वो सरस्वती माता को दुखी कर देता है। रावण को भी कितनी सारी सिद्धियां मिली थी, लंका के राजा रावण, पर क्या हुआ? मैं वही बात कह रही थी ना, हाई क्वालिफाइड तो था पर वेल क्वालिफाइड नहीं होना। विद्वान होना अलग चीज है और विद्यावान होना अलग चीज है। हनुमान जी के लिए विद्वान शब्द तुलसीदास जी नहीं प्रयोग करते। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। उन्हें विद्वान नहीं बोला गया, उन्हें विद्यावान कहा गया है। लेकिन रावण जो था वो विद्वान तो था पर विद्यावान नहीं था। जितना ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत का है उतना ही ज्ञान संसार में बहुत सारे विद्वानों को है, पर कितने विद्वानों ने रामचरितमानस जैसे कथा की रचना की? कोई कुछ गिने चुने संतों ने की। अधिकतर लोग तो दुरुपयोग का ही काम करते हैं। तो हमको चाहिए तो दोनों पक्षों से, कविता लिखने वाले को भी इसका ध्यान रखना है कि वो अच्छी चीज के लिए कविता लिखे, और कविता मान लो कोई अच्छा हमको लिख कर दे रहा है तो ये धारण करने वाले को भी चाहिए कि वो प्रेम से उस सत साहित्य को धारण करे। इससे उस सत साहित्य की शोभा, अति अनुराग उसकी शोभा बढ़ती है। ये बात है। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को मुझे देख करके, आप लोग बड़े ध्यान से इस प्रसंग को सुन रहे हैं। यानी आप लोग वही सुंदर हृदय वाले बुद्धिमान लोग हो जो भगवान की मुक्तामणि को रामचरित रूपी ताग में पिरोकर उसे अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। आप लोग वही लोग हो। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुन लेते हैं लेकिन धारण ही नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग तो मनोरंजन के लिए ही रामायण सुन जाते हैं, कुछ लोग तो कथा का मर्म ही नहीं समझते। तो ये चीज है माताओं। तो रामायण वैसे भी बहुत सुंदर है, लेकिन सुनने वाला, समझने वाला और अनुकरण करने वाला उसकी शोभा में और चार चांद लगा देता है। मेरी माताओं और भाइयों, तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि अच्छी कविता लिख सकूं, लेकिन भगवान की कथा ही इतनी सुंदर है कि ऐसी कथा को लिखकर मुझ जैसा कुकवि भी सुकवि कहला जाएगा। और इसलिए उनकी दीनता ही उनको महान बना गई। ये कवि की सबसे बड़ी दीनता होती है। इसलिए उन्होंने लिख दिया, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। ये उनकी दीनता को प्रकट करता है, उनकी महानता को प्रकट करता है। रहीम जी ने कहा है ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल रही माँ। आप लोग भी गाओ, लाख टका मेरो मोल। हीरा कभी घूम घूम के बताता है, देख जी मैं 1 करोड़ के हो, मैं 10 लाख के। हीरा कभी अपना मोल नहीं बताता। ऐसे ही तुलसीदास जी हम सब के लिए वो हीरे हैं जिन्होंने रामचरितमानस को ढूंढकर रामचरितमानस को हमारे लिए दिया। और उनकी दीनता तो देखिए, इतना सुंदर रामचरितमानस लिखने के बाद भी वो कहते हैं मैं इसका रचनाकार नहीं। मानस के मंगलाचरण में उन्होंने कहा, भाई मैं रचनाकार नहीं हूँ। तो कौन हो आप? उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ इसका अनुवादक हूँ। अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर हूँ। एक भाषा से इसको दूसरी भाषा में बदल बस दिया है मैंने। तो कौन है भाई इसके रचनाकार? तुलसीदास जी बोले, रचि महेश निज मानस राखा। इसके रचनाकार तो भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस की रचना की और मैंने तो सिर्फ इसका अनुवाद किया। नाना पुराण निगमागम संयत यद रामायणे निगदितो
क्वचिदन्यतो अपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मैं सिर्फ इसका ट्रांसलेटर हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अनुवाद करना भी कोई मजाक बात है क्या? अनुवाद तब होता है जैसे मान लो मुझे संस्कृत की किसी रचना को हिंदी में अनुवाद करना है, तो संस्कृत का पूरा ज्ञान रहेगा तभी तो मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगी। हिंदी का ज्ञान तो है, हिंदी का तो फुल नॉलेज, लेकिन संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करने के लिए जब तक मुझे संस्कृत का पूरा ज्ञान नहीं रहेगा और हिंदी का भी पूरा ज्ञान नहीं रहेगा तब तक अनुवाद संभव नहीं है ना। अंग्रेजी के किसी साहित्य को मान लो मुझे हिंदी में अनुवाद करना है तो सिर्फ एक भाषा के ज्ञान से अनुवाद नहीं होता। अनुवाद तब हो पाता है जब उस भाषा के मर्म को भी आप समझे और इस भाषा के मर्म को भी समझे, तभी अनुवाद संभव है, नहीं तो संभव नहीं। यानी अगर तुलसीदास जी ये कहते हैं कि मैं अनुवादक हूँ, तो भी उनको पूरा ज्ञान है तभी तो उन्होंने अनुवाद किया। बने बोला तो नहीं दाई, पूरा ज्ञान भी तभी तो अनुवाद करिए, सब पूरा ज्ञान में तो अनुवाद नहीं हो सकेगा। अब देखो साहित्य के एक छोटे से उदाहरण, साहित्य में लिखे कुछ हो जाते हैं, अर्थ कुछ हो निकलता है। जरूरी नहीं कि जो चीज लिखे है वही जो कर अर्थ होता है। जैसे एक उदाहरण में आप लोग दूं, जैसे वो फूल है, वो फूल है, ठीक है, फूल मतलब पुष्प, वो फूल हरे का फूल नो है नहीं, नो है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वो फूल जैसी सुंदर है, लेकिन मैंने उसको फूल जैसी सुंदर ना बोलकर क्या बोला, वो फूल है। तो इसके दो अर्थ हुए कि नहीं? पहला तो ये कि वो फूल है, जो कि नहीं, अर्थ कुछ और निकल रहा है कि वो फूल जैसी सुंदर है। राधा तो चंद्रमा है, राधा तो चंद्रमा है, राधा चंद्रमा है क्या? चंद्रमा नहीं, लेकिन राधा का मुख चंद्रमा के समान है, ये मैं कहना चाहती हूँ। साहित्य में जो चीज लिखा है उसका वही अर्थ नहीं निकलता, वो निकालने वाले पर निर्भर करता है कि वो लिखने वाले का कैसा अर्थ ग्रहण करता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि मैंने लिखा तो सबके लिए है, इसके लिए भी लिखा है, इसके लिए भी लिखा है, आप लोगों के लिए भी लिखा है, हेमलता के लिए भी लिखा है, पर ये इसका अर्थ हम कितना निकाल पाते हैं, इसको कितना समझ पाते हैं, इसको कितना धारण कर पाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो रामचरितमानस का कितना सम्मान कर पाता है, वो कितना अपने जीवन में उसको समझकर उतारता है। तो सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, और लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। आइए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हम सत्संग को ठीक से सुनते हैं, समझते हैं और अनुराग सहित इसको जीवन में धारण करते हैं, मज्जन करते हैं, तो चार फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आइए इस तरह से ये प्रसंग यहीं पर मैं विराम करते हुए एक भजन के साथ आपसे विदाई लेती हूँ। श्री सीताराम भगवान की जय। मानस में बहुत से ऐसी भी चौपाइयाँ हैं जिनका कुछ लोग गलत तरीके से व्याख्या कर समाज को भड़काने का भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमको बच के रहना है। कई लोग तुलसीदास जी को पता नहीं उम्र अत्ते का मानस के चौपाई लिखाई थे नहीं दिखे, और वही जिला एकदम विवादित चौपाई मतलब उठा सब लोग बताते देख तुलसीदास जी से लिखे, तो ऐसा व्यक्ति मन से बच के रहना। ये वो व्यक्ति मन के काम है जो सनातन से हमला दूर करे की कोशिश करत है, और ये वो व्यक्ति मन के काम है जिमन स्वयं रामचरितमानस के मर्मला नहीं समझे। तो आप मन तो रामायण सुनैया हरो, कोई अगर ऐसे भड़काए के काम करे या गलत व्याख्या करे मानस के, तो टोके के भी हमारे पास हिम्मत होना चाहिए। ये संदेश के साथ ये भजन तुमन बड़ भलक्कड़ हो जी, एक को धन तो पाछू गाते हो हर बार की, तो चलो गाओ ये बार ना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत
बल मिलती सी। खांसी आ गया, माफ करो। देह पड़ी की पड़ी रह जाए, फिर कुंडल और नगीना क्या, भूषण लगा कर होता। देह पड़ी